बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा 10th क्लास। आज हमने यूनिट नंबर 12 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट नंबर 12 का आज बेटा हमने हाइड्रोकार्बन की टाइप्स, जो टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन है बेटा वो करेंगे। उसके बाद बेटा प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन, इन तीनों की जो है ना हमने बच्चों प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप जो है ना लेके चलते हैं। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं कि हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं। बेटा हाइड्रोकार्बन ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं, ठीक है, ऐसे कंपाउंड को कहते हैं जो कंसिस्ट होते हैं हाइड्रोजन पर और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन पर और कार्बन पर। ठीक है, उनको हम बेटा कहते हैं ये हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ऐसे सब्सटेंस, ऐसे कंपाउंड जो बेटा कंसिस्ट होते हैं हाइड्रोजन और कार्बन पर, उनको हम कहेंगे कि ये हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। दोज कंपाउंड विच कंटेन हाइड्रोजन एंड कार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन में। ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन की बेटा आगे टाइप्स आ गई। अगर इसकी हम टाइप्स देखें तो टाइप्स के लिहाज से बेटा ये 4 टाइप्स के होते हैं। हाइड्रोकार्बन जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं बच्चों? 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन जो है बेटा इनको 2 मेन क्लासेस है, फिर आगे उनकी फर्दर आगे टाइप्स होती है। ठीक है, टू एक और टू फिर बेटा 4 टाइप्स हो जाती है। मेन जो इसकी बेटा टाइप्स है वो 2 है। एक ओपन चेन है, फिर ओपन चेन की आगे जो है ना फर्दर टाइप्स होती है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। ठीक है, अब ओपन चेन क्या होते हैं? ओपन चेन में बेटा जो हाइड्रोकार्बन है वो ओपन चेन कहते हैं या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। इसमें बेटा क्या होते हैं, ये एक स्ट्रेट चेन जो है ना हाइड्रोकार्बन बेटा जुड़े होते हैं। These are compounds in which first and last carbon are not directly joined to each other. The open chain of carbon atoms straight or branch क्या होंगे बेटा? या तो ये स्ट्रेट होते हैं या फिर बच्चों ये क्या होते हैं? ब्रांच। जैसे एन ब्यूटेन, एन पेंटेन, आइसोब्यूटेन। ठीक है, इस तरह बेटा ये होंगे। जैसे स्ट्रेट चेन दिया, उसके बाद ब्रांच चेन दे दी, जिसको हम क्या कहते हैं? ये आइसोब्यूटेन कहलाते हैं। अब इसी तरह फिर आगे इसकी जो है ना ओपन चेन की टू टाइप्स है। एक है बेटा इसकी सेचुरेटेड और दूसरी है बेटा इसकी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो क्या कहलाते हैं? तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसके बेटा हमारे पास सिंगल बॉन्ड होता है और उनको हम कहते हैं कि ये अल्केन कहलाता है। इनमें सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन होंगे जिनको बच्चे हम क्या कहते हैं कि ये अल्केन कहलाता है और उसके अंदर क्या इनके दरमियान क्या होते हैं? सिंगल bond होता है बेटा। The hydrocarbon in which all the 4 valencies of carbon atoms are fully satisfied, saturated by single bonds with other carbon atoms and hydrogen atoms are called saturated hydrocarbon। इनको हम क्या कहेंगे? तो ये saturated hydrocarbon कहलाते हैं। ठीक है, saturated hydrocarbon में क्या होते हैं? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होते हैं जिनको हम कहते हैं ये अल्केन कहते हैं। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये चीजें बच्चों इसके अंदर आ जाती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मीथेन की बनी है। अब देखो CH4 है, इसमें क्या करोगे? एक कार्बन के ऊपर चारों चारों मतलब टेट्राहेड्रल क्या लगा देंगे आप? हाइड्रोजन एटम लगा देंगे। ठीक है, हाइड्रोजन एटम लगाएंगे, आपके पास क्या बन जाएगा? मीथेन बन जाएगा। इसी तरह आपके पास क्या बच्चों? इथेन है, C2H4, जो आपके पास कार्बन है, उसके बाद मेरे 4 आपके पास है इसमें हाइड्रो 6 आपके पास क्या बच्चों इसमें हाइड्रोजन है। ठीक है, इसी तरह इनका जो जर्नल फार्मूला होता है वो CnH2n+2। एन जो यहाँ पर है वो बेटा क्या होते हैं? नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं। एन जो यहाँ पर होते हैं वो क्या होते हैं? नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं। ठीक है, अब अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें बेटा डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है। अनसेचुरेटेड ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें बच्चों क्या होते हैं? डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे इथेन हो गया, इसके दरमियान बेटा क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। इसी तरह प्रोपेन हो गया, इसके दरमियान बेटा क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा। और इसका बेटा जो जर्नल फार्मूला होता है CnH2n होता है। अब अब हम कर लेते हैं इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड वाले भी क्या होते हैं? अनसेचुरेटेड होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा? दो
द हाइड्रोकार्बन इन विच टू कार्बन एटम्स आर लिंक्ड बाय ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड अल्काइंस। इनको हम बेटा क्या कहते हैं, ये अल्काइंस कहलाते हैं। ठीक है, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, इसी तरह सी एच थ्री सी, और फिर ट्रिपल बॉन्ड क्या आ गया, सी एच बेटा। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं बच्चे अल्काइन, तो जिन्हें कहते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। इनका बेटा जनरल फार्मूला CnH2n 2n-2। इनके दरमियान बेटा ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होते हैं इनके फंक्शनल ग्रुप के लिए। ये एक टाइप से आगे, उसके फर्दर टू टाइप्स आ गई। अब क्या है, अब बेटा इसके आ गए हैं आगे सेकंड टाइप, क्लोज चेन। जैसे भी हमने ओपन चेन किया ना, ओपन चेन के बाद क्या आ गई है, क्लोज चेन। अब क्लोज चेन में क्या होता है, क्लोज चेन में क्या होगा, अब ये हमारे पास रिंग की फॉर्म में होंगी या फिर ये हमारे पास साइक्लिक फॉर्म में होंगे बेटा। हाइड्रोकार्बन दो तरह से होंगे, या तो बेटा ये रिंग के फॉर्म में होंगे, या फिर बेटा ये क्या होंगे, साइक्लिक फॉर्म में होंगे। ठीक है, इनको हम कहते हैं ये क्लोज चेन या फिर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कंपाउंड हैविंग रिंग्स ऑफ कार्बन एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल आर कॉल्ड क्लोज चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ये क्या हो गया बेटा, बेंजीन हो गए C6H6, इसी तरह बेटा साइक्लोब्यूटेन हो गए, या फिर बच्चों क्या हो गए इसमें, साइक्लोहेक्सेन हो गए। ठीक है, तो ये क्या होते हैं इसमें, इनको कहते हैं ये क्लोज चेन, या फिर बच्चों को हम कहते हैं ये क्या कहलाते हैं, साइक्लो साइक्लोहाइड्रोकार्बन। अब अब हम करेंगे प्रिपरेशन। दो दो तरीके हैं इनके प्रिपरेशन करने के। ठीक है, उनको बेटा रिव्यू करते हैं। सबसे पहले अल्केन की प्रिपरेशन करेंगे, पेज नंबर 84 पर आ जाए। अब अल्केन की प्रिपरेशन में क्या होगा, देखें हम, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सबसे पहला तरीका क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, किसमें, अल्कीन में और अल्काइन। ये क्या होती है, हाइड्रोजनेशन होती है। जब हम इथेन और इथाइन में हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो बेटा हमारे पास इथेन बन जाएगा। इसमें बेटा हमारे पास निकल कैटलिस्ट होगा। पेज नंबर 85 पर आ जाइएगा। 250 से 300 डिग्री बेटा इसका टेम्परेचर होगा, तो ये क्या बन जाएगा, अल्केन बन जाएगा, CH3CH3। इसी तरह जब आप इसको ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के साथ करोगे तो पहले ये इथाइन से चेंज होगा इथेन में, इथीन से फिर ये चेंज हो जाएगा इथेन के अंदर। ठीक है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के लिए। इसी तरह दूसरा बेटा इसका जो मेथड है वो बता देता है कि रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, कि हमने रिडक्शन करनी है किसकी, अल्काइल हैलाइड। अब अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं, अल्काइल हैलाइड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें बेटा हेलोजन एटम भी हो और जिसके अंदर अल्काइल ग्रुप भी हो, जैसे फंक्शनल ग्रुप पढ़ कर आए थे ना। ठीक है, इसी तरह ये है कि अल्काइल हैलाइड हम उनको कहते हैं जिसमें क्या होते हैं, हाइड्रोजन भी, अल्काइल ग्रुप भी हो, मीथेन इथेन प्रोपेन, और साथ बेटा क्या, हेलोजन एटम भी, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। ये मिथाइल ब्रोमाइड, और इसमें दो हाइड्रोजन बेटा, नेसेंट हाइड्रोजन, तो जिंक और डाइल्यूट एसिड HCl डालेंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, CH4, और साथ क्या आ गया, HCl। इसी तरह इथाइल ब्रोमाइड ले लो, CH3CH2Br, ये क्या हो जाएगा, इथाइल ब्रोमाइड। दो हाइड्रोजन एटम, ये जिंक डाइल्यूट HCl बचे, तो ये CH3CH3, और साथ क्या आ जाएगा, HBr। ये प्रिपरेशन थी अल्केन की। अब प्रिपरेशन करते हैं अल्कीन की, इसमें डबल बॉन्ड होता है। इसके ही बच्चों टू मेथड है। पेज नंबर 88 पर आइएगा, पेज नंबर बच्चों 88। अब इसमें क्या करनी है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। जब हमने अल्केन की प्रिपरेशन करनी है तो उसमें बेटा हमने क्या करनी है, डिहाइड्रेशन करनी है। किसकी डिहाइड्रेशन करनी है, अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब डिहाइड्रेशन क्या है, डिहाइड्रेशन का मतलब ये होता है कि रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। हमने अल्कोहल से वाटर मॉलिक्यूल को क्या करना है, रिमूव करना है। अब कैसे होगा, इथाइल अल्कोहल लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड, और उसमें बेटा टेम्परेचर होगा 180 डिग्री। ठीक है, वहां से बेटा हमारे पास क्या बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। जब वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, बाकी जो हमारे पास ये कंपाउंड होंगे इसको बेटा हीट करेंगे, ये चेंज हो जाएगा इथेन के अंदर। ठीक है, अल्कीन के अंदर, और साथ बेटा क्या आ जाएगा, H2SO4 आ जाएगा।
एक मेथड तो बच्चों इसका ये है। सेकेंडली क्या कहता है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। अब आपने डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कर लिया अल्काइल हैलाइड, मतलब ये वाटर भी निकलेगा, इसमें जो हेलोजिन है, हेलोजिनेशन एटम है वो भी आएंगे, जैसे पोटाशियम ब्रोमाइड, पोटाशियम क्लोराइड, ठीक है, ऐसे ये सारे आएंगे इसमें। और इथाइल ब्रोमाइड साल्ट होगा बेटा इसमें, KOH, और हीट देंगे तो हमारे पास बेटा इथेन बनेगा, और साथ पोटाशियम ब्रोमाइड, और उसके बाद में क्या होगा इसमें वाटर मॉलिक्यूल होगा। तो ये क्या हो गया, डिहाइड्रो, इसमें हेलोजिनेशन भी होगी और साथ इसमें वाटर मॉलिक्यूल भी क्या होगा, वो डिहाइड्रेट। अल्काइल हैलाइड इसमें क्या आ गए हैं, ये पोटाशियम भी ब्रोमाइड है, इसको हम कहते हैं अल्काइल हैलाइड। इस तरह पोटाशियम क्लोराइड KCl भी जगह क्या कराते हैं, अल्काइल। अब इसी तरह लास्ट पे हमने प्रिपरेशन कर लिया अल्काइल की, इसके ही बच्चों दो मेथड है, ठीक है। तो कल इनके करेंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट लेक्चर में इनके रिएक्शन करेंगे जी। अब प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, अल्केन में क्या होता है बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब ये क्या होगा, ये भी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन है, किसकी, आप वेसिनल डाइल हैलाइड। हम क्या करते हैं, जब वेसिनल डाइल हैलाइड की डिहाइड्रोजनेशन करते हैं तो हमारे पास बेटा क्या बन जाता है, इथाइन बन जाता है। अब क्या करेंगे, आप वेसिनल डाइल हैलाइड को क्या करें, हीट करेंगे बेटा, ठीक है। जब आप इसको हीट करेंगे, साथ इसमें बेटा साल्ट होगा, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें बेटा क्या करेंगे, इसको 100 डिग्री तक टेम्परेचर करेंगे बेटा, तो ये चेंज हो जाएगा इथाइन के अंदर, और साथ बेटा इसमें क्या आ जाएगा, KCl, और साथ H2 बेटा इसका बन जाएगा, ठीक है। इसमें क्या बन जाता है, H2O, वाटर मॉलिक्यूल बेटा, इसमें से क्या होगा, डिहाइड्रेशन इसकी बेटा हो जाएगा, ठीक है। अब इसी का दूसरा मेथड बताता है, डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड। अब टेट्राहेलाइड है, और टेट्राहेलाइड का मतलब क्या है कि बेटा आपके पास चार जो है ना हेलोजन एटम है। टेट्रा मीन्स, केमिस्ट्री में टेट्रा मीन्स हम कहते हैं फोर एटम, ठीक है। डाई को कहते हैं, ये परिफेक्ट यूज करते हैं ना, परिफेक्टिव यूज करते हैं। अगर दो एटम होंगे तो हमें कहेंगे ये डाई है, अगर फोर एटम होंगे तो उन्हें हम कहेंगे ये टेट्रा है, अगर थ्री एटम होंगे तो हम कहेंगे ये ट्राई है, अगर फाइव एटम होंगे तो हम कहेंगे ये पेंटा है। तो यहाँ पर हम ये बता रहे हैं, डी हेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड। अब अपने क्या करना है, डी हेलोजिनेशन करनी है किसकी, टेट्राहेलाइड की बेटा, ठीक है। जो हाइड्रोजन, फिर कार्बन, जो आपके पास हाइड्रोजन एटम होंगे, और इसी तरह बेटा कार्बन, फिर डबल हाइड्रोजन एटम, और फिर H, फिर बेटा जिंक लगेंगे, जिंक डस्ट होगी बेटा, इसमें हीट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, HCH ट्रिपल बॉन्ड और CH, यानी ये हमारे पास इथाइन बन गया, जिसे हमने कहा कि अल्काइन बन गई है हमारे पास। और साथ में तो हमारे पास क्या बन जाएगा, जिंक क्लोराइड, साथ हमारे पास क्या बन जाएगा, ये जिंक क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। तो ये इनके देखे, अल्कीन, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, इनके बेटा टू टू मेथड्स हैं प्रिपरेशन के ना सबके। दो मेथड बेटा हमने इसके अल्केन के किए, हाइड्रोजनेशन किया, फिर रिडक्शन किया। इसी तरह दो मेथड बेटा हमने अल्कीन की किए, और फिर दो मेथड बेटा हमने इसके किसके किए हैं, अल्काइन के किए। तो ये जो है ना बेटा इम्पोर्टेंट है बहुत, ठीक है। केमिकल रिएक्शन के लिए ना प्रिपरेशन, इसकी टाइप, इनको जो है ना आप लोगों ने बच्चों अच्छे से जो है ना इनको रिवाइज करना, याद करना, लर्निंग करनी है। नेक्स्ट अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना मिट्टी करेंगे केमिकल रिएक्शन, जो हाइड्रोकार्बन है, ठीक है? उसमें यही है, अल्केन के हैं, अल्कीन के हैं, और फिर बेटा अल्केन के हैं, ठीक है। ये इसके जो है ना रिएक्शन है वो इनसे तो थोड़े से ज़्यादा है। तो ये हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो बेटा अभी जो है हम इसको जो है ना रिवाइज कर लें, ठीक है। इसमें से अगर बेटा कोई क्वेश्चन आप लोगों ने करनी है तो बेटा वो मुझे बता दीजिएगा। और आज तो आप लोगों की क्लास में है ही जस्ट फोर्थ कम स्टूडेंट, पहले तो होते थे कुछ, आते ही सब आप लोग दो ही है, मोहम्मद यासीन और शामी है। कोशिश किया करो क्लास में सब दोस्तों को बोलो कि बेटा क्लास में आए और लेक्चर को जो है ना अपने रिवाइज करा लें, ठीक है।
आप लोगों ने पढ़ा होगा या याद किया होगा, लेकिन फिर भी चलो चीज़ रिफ्रेश हो जाती है, तो कोई ना कोई चीज़ मेरा पीछे मुझे पता चल जाती है। ठीक है, सबको जो है ना मैसेज किया करें कि सर कहते हैं कि क्लास अपनी रेगुलर लिया करें। ओके बेटा।